G20 समिट को लेकर दिल्ली दुल्हन की तरह सज गई थी। एनडीएमसी हो या फिर दूसरी एजेंसियां दिन रात की मेहनत से महीने भर के अंदर दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बनाकर दिखा दिया था। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी मेहनत और इतना पैसा खर्च करने के बाद क्या दिल्ली को इसी हाल में बरकरार रखा जाएगा या फिर दिल्ली दोबारा फिर से अपने इस हाल पर आ जाएगी। एमडी हो या एनडीएमसी हो, इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती गैर कानूनी पार्किंग, गैर कानूनी कब्जा और गैर कानूनी दुकानों को लेकर थी, जिसको रातों रात सब कुछ साफ कर दिया गया। अब सवाल यह है कि क्या अब समिट के बाद भी इसी तरह दिल्ली साफ सुथरी रहेगी? G20 को लेकर महज चंद दिनों के अंदर पूरी दिल्ली को साफ सुथरा इतना चमका दिया गया था। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामा मस्जिद इलाके में। इस इलाके की भी अगर हम बात करें, बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया है ये, लेकिन G20 10 तारीख को खत्म हुआ और उसके बाद अब धीरे धीरे फिर यहाँ पर उसी तरीके से भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। हालांकि जितने भी पटरी पर जो जगह पे जो रेडी पटरी लगती थी वो पूरी तरीके से साफ कर दी गई थी, हटा दी गई थी, लेकिन फिर वही है। सवाल ऐसे में यही खड़ा होता है कि क्या अगर सरकार की मंशा हो तो इस तरीके का इंक्रोचमेंट नहीं हटाया जा सकता? क्या दिल्ली को पेरिस नहीं बनाया जा सकता या फिर दिल्ली को उस लेवल पर ले जाकर साफ सुथरा नहीं बनाया जा सकता? ऐसे कई से सवाल हैं। जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा था कि 4100 कुछ रुपए लगाकर दिल्ली को चमकाया गया पूरी तरीके से, दिल्ली के आसपास खासकर नई दिल्ली का जो एरिया है उसको खास तौर पर चमकाया गया। ये मेरे पीछे का आप जो हिस्सा देख रहे हैं, ये पूरा 1 नंबर गेट से सीधा दरियागंज की तरफ जाता है। अमूमन आम दिनों में इस रोड पर पूरी तरीके से इंक्रोचमेंट होता था, जहाँ सर एक साइकिल निकालना भी मुश्किल होता था, एक रिक्शे भी निकलना मुश्किल होता था, पूरी तरीके से जाम होता था। लेकिन अभी फिलहाल G20 खत्म हुआ है, लेकिन जो साइडों में जो सड़कों पर जो इंक्रोचमेंट था वो साफ किया गया था, लेकिन धीरे धीरे फिर वही हो रहा है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या इस चीज़ को इसी तरीके से मेंटेन किया जाएगा? क्या आम लोगों को उसी तरीके से सुविधा मिलेगी जो G20 के टाइम पर मिली थी? वीडियो प्रमोद कुमार के साथ सैयद मुबशर, जी मीडिया, दिल्ली। G20 को लेकर महज चंद दिनों के अंदर G20 को लेकर सबसे ज्यादा प्रहार अगर किसी चीज पे किया गया हो तो वो था इंक्रोचमेंट। नई दिल्ली के आसपास में जितने भी मार्केट हैं, जितनी भी ऐसी जगह है जहां पर पब्लिक गैदरिंग ज्यादा होती थी, वहां पर अगर इंक्रोचमेंट था तो उन पर सबसे ज्यादा प्रहार किया गया और उसकी वजह से बहुत से लोगों की रोजी रोटी भी गई। लेकिन जो दिल्ली को चमकाने की एक बात थी, जो कवायद थी, वो तकरीबन पूरी हुई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामा मस्जिद पर। अमूमन जिस रोड पर जामा मस्जिद गेट नंबर 1 के सामने जिस रोड पर पैदल चलने की जगह नहीं होती थी इंक्रोचमेंट की वजह से, वो पूरे रास्ता खाली है और जो लोग हैं वो आराम से आ जा सकते हैं। तो ये एक बड़ा फायदा। आप देखना है सरकार इसको कितना मेंटेन रख पाती है। लेकिन सबसे अहम चीज, जो इंक्रोचमेंट के नाम पर जिस तरीके से कब्जा किया गया था उस पर सबसे ज्यादा बड़ा प्रहार किया और इसको साफ करने के बाद जो आम पब्लिक है वो थोड़ा सा खुश है और दूसरी बात दुकानदार हैं वो भी खुश हैं, क्योंकि जब पब्लिक का फुटफॉल ज्यादा होगा तो उनको भी दुकानदारी करने में आसानी होगी। चलिए एक बात बताइए, G20 के नाम पे जो इंक्रोचमेंट था हटाया, अभी खुश है, साफ सुथरा है सारी चीजें? हाँ जी, खुश हैं, सब साफ सुथरा है। पब्लिक आ रही है जा रही है। कैसा लग रहा है अभी? इसको ऐसे ही रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? ऐसे रखना चाहिए। ऐसे रखना चाहिए। तो दुकानदारों का भी यही मानना है कि अगर इसी तरीके से सिर्फ पब्लिक आती है तो उनके काम पर भी असर पड़ेगा। अगर उनको इंक्रोचमेंट मिलेगा या इस तरीके की भीड़ भाड़ मिलेगी तब उनको ज्यादा दिक्कतें होती है, क्योंकि आदमी रुकता नहीं है दुकानों पर। ऐसे पैदल अगर आएगा तो दुकानों पर रुकता हुआ जाएगा, सामान खरीदेगा, जिससे दुकानदारों का भी भला होगा। ये G20 के बाद जो साफ सफाई हुई उससे खुश है आप लोग? ये तो पहले से भी सफाई थी, वैसे भी यहाँ पे जो इंक्रोचमेंट था, जो कम से कम पब्लिक तो अब आ रही है ना सही से? जी जी जी, तो ऐसे ही मेंटेन रखना चाहिए सरकार जी को? जी, होना चाहिए। आपका क्या कहना है कि सरकार को इसको इसी तरीके मेंटेन इसी तरह रखना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए? इसी तरह। ये अच्छा लगा अभी? अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा है जी। तो जाहिर सी बात है हर इंसान पसंद करेगा कि पब्लिक की भीड़ कितनी भी हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, खासकर इस तरीके की मार्केट में। लेकिन जो इंक्रोचमेंट होता है जिसकी वजह से दुकानदारों को भी दिक्कत होती है और आम पब्लिक को भी आने में दिक्कत होती है। प्रमोद कुमार के साथ सैयद मुबशर, जी मीडिया, दिल्ली।